मुझे डांस कराना, ये कौन गधे ने कहा आपसे? वो कोई गधा ही होगा जो ऐसे सोच रहा है। मैं नंबर 1 कोरियोग्राफर हूँ कंट्री की। वो कोई गधा ही होगा जो ऐसे सोच रहा है। फराह खान ने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया है। अभी हाल ही में रावण में फराह खान को रिप्लेस करने वाले कोरियोग्राफर गणेश हेगड़े ने अपने मीडिया इंटरव्यूज में उठा दिए थे फराह की डांसिंग स्किल्स पर सवाल। पर क्या रावण के कोरियोग्राफर की ये बातें बादशाह की शह पर थीं? ये तो पता नहीं, लेकिन ऐसी बातें बोलने वालों को फराह ने न सिर्फ बेवकूफ बता दिया है, बल्कि सामने रख दिया है ऐसा तर्क जिसका तोड़ शायद ही होगा रावण कैंप के पास। अगर आप आर्किटेक्ट हैं, आप खुद जाके ईंट लगाओगे? फराह ने साफ कर दिया है कि उन्हें डांस करने की क्या जरूरत है, जब उनके हाथ से जवान हुई शीला पानी में आग लगा चुकी है। और मुन्नी की बदनामी ने तो देश में ऐसा नाम किया है कि आजकल हर दूसरी फिल्म में दिख रहा है मुन्नी से मिलता जुलता गाना। और ये तो सभी जानते हैं कि मुन्नी और शीला किसके स्टेप्स पर नाची थीं। मैं तो डांस करती हूँ, मैं मेरे बच्चों के साथ हमेशा ही डांस करती हूँ। अगर आप मुझे कहोगे कि आप खुद एक आइटम नंबर कीजिए, वो मैं नहीं करने वाली हूँ। खुद एक आइटम नंबर कीजिए, वो मैं नहीं करने वाली हूँ। वेल वी होप गणेश हेगड़े तक पहुंच गई होगी फराह की ये बात, यही कि फराह खुद कोई आइटम नंबर करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसीलिए गणेश की वो ख्वाहिश अधूरी ही रह जाएगी जिसमें उन्होंने फराह को एक कोरियोग्राफर से पहले एक डांसर बनाने की चाहत जताई थी। कौन गधे ने कहा आपसे? वो कोई गधा ही होगा जो ऐसे सोच रहा है। मैं नंबर 1 कोरियोग्राफर हूँ कंट्री की। वैसे फराह का ये जवाब एक ऐलान भी कर रहा है कि उन्होंने खुद को शाहरुख खान कैंप से बिल्कुल शिफ्ट कर लिया है। और अब किस कैंप की लॉयल हो रही हैं फराह, ये बात भी फराह की इस बात से साफ हो गई है। सलमान भी लकी है हमारे शो के लिए, और हमारा शो भी लकी है सलमान के लिए, क्योंकि वो पहले हमारे शो पे आते हैं और उनकी पिक्चर हिट हो जाती है। बट वी रियली फील दैट सलमान आर लकी मैस्कॉट, क्योंकि वो हर बार हमारे सीजन में आते हैं और हमारा सीजन हर बार सक्सेसफुल होता है। ओके फराह, बस भी कीजिए। शाहरुख और सलमान कैंप का ये लड़ाई झगड़ा छोड़कर ऑडियंस को थोड़ा एंटरटेन कर देते हैं। इसीलिए हम सबको भी दिखा दीजिए अपने मुन्नी बदनाम वाले 2-4 ठुमके। वाह भाई फराह, ये बात तो साफ हो गई कि आपको डांस कराना ही नहीं, डांस करना भी आता है। एंड वी होप आपका ये डांस रावण से एसोसिएटेड कोरियोग्राफर गणेश हेगड़े की नजरों से नहीं बच पाएगा और उन्हें भी एहसास हो जाएगा आपकी इस डांसर वाली स्किल का। अक्षय कुमार ने अपने शो खतरों के खिलाड़ी के लिए किया एक जबरदस्त स्टंट। वैसे शो में अक्षय अपने रियलिटी शो को कम और खुद के स्टंट्स प्रमोट करते ज्यादा नजर आए। मैं काफी अरसे बाद ये करने वाला हूँ। जी हाँ, काफी अरसे बाद खतरों से खेलने वाले खिलाड़ी कुमार ने कोई खतरनाक स्टंट किया है, मगर ये पूरा सेटअप स्टंट कम और शो शायद ज्यादा लग रहा था। मानो अक्षय ये स्टंट अपने शो को प्रमोट करने के लिए नहीं, बल्कि खुद के डूबते करियर को एक बूस्ट देने के लिए कर रहे हो। लगता है कॉमेडी फिल्में कर करके थक चुके हैं अक्षय और इसीलिए लौटना चाहते हैं वहाँ जहाँ से उनके करियर की शुरुआत हुई थी, यानी कि एक्शन। अब करे भी क्या, जब लाइन से पिक्चरें फ्लॉप हो रही हो तो इंसान के पास चॉइस भी कहां बचती है। 5 साल मुझे हो गए। 5 years I have not done stunts and this is going to be my first and a big stunt. सुन लिया ना आपने, 5 साल हो गए हैं अक्षय को कोई भी स्टंट किए हुए और शायद इसीलिए अपने बिग स्टंट को लार्जर देन लाइफ दिखाने के चक्कर में यहाँ अक्षय से हो गई काफी goof ups भी। अक्षय के कुछ ऐसे ही goof ups की झलक दिखलाने वाले हैं हम आपको। खिलाड़ीज goof up नंबर 1। स्टाइल से बाइक को स्टार्ट करके निकले तो अक्षय पूरे टशन के साथ, लेकिन फिसल गई टशन दिखाने के चक्कर में बाइक। देखिए कैसे अक्षय का बैलेंस लूज हो गया और बाइक से गिरते गिरते बचे अक्षय।
खिलाड़ीज goof up नंबर 2। यहाँ आप देख सकते हैं एक गाड़ी जिसके अंदर है अक्षय कुमार और यही है अक्षय का बड़ा स्टंट। अक्षय की गाड़ी आई और देखिए कैसे उलट गई अक्षय की गाड़ी। बट goof up तो अभी होना बाकी है। ये पूरा स्टंट बड़ी दिलेरी के साथ कंप्लीट तो कर लिया अक्षय ने, लेकिन टेक्निकल टीम से हो गई थोड़ी गड़बड़ी। आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर तो आ गया मगर टाइम पे चल नहीं पाया। सोचिए अगर इतनी देर में गाड़ी में आग लग जाती तो अक्षय का ये पहला और बड़ा स्टंट एक बड़े हादसे में तब्दील हो जाता। खिलाड़ीज goof up नंबर 3। स्टंट को पूरे ब्रेवरी के साथ कंप्लीट किया अक्षय ने, लेकिन स्टंट के बाद जब बारी आई ब्रेवरी स्पीच देने की तो अचानक एक ब्लास्ट हुआ पीछे। स्टंट में तो नहीं डरे अक्षय, लेकिन इस ब्लास्ट के बारे में भनक पड़ते ही भाग खड़े हुए खिलाड़ी कुमार। इन ऑल स्टंट तो सक्सेसफुल रहा, पर अक्षय के goof ups ने निकाल दी पूरे स्टंट्स की हवा। वी होप अक्षय आपका शो भी ऐसे ही टाई फिश ना निकले। बाबा रामदेव आजकल सुर्खियों में छाए हुए हैं, लेकिन शाहरुख खान का कहना है कि वो नहीं करते बाबा रामदेव को सपोर्ट। नहीं, मैं किसी को ऐसा सपोर्ट नहीं करता। शाहरुख ने अपने हाथ ऊपर कर लिए हैं। शाहरुख इस वक्त के सबसे हॉट टॉपिक बाबा रामदेव के फास्ट से इत्तेफाक नहीं रखते। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि करप्शन के खिलाफ छेड़ी गई बाबा की जंग के पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा है। आई डोंट नो लोगों का एजेंडा क्या है। जैसे ही कोई पॉलिटिशियन हो जाता है, आई थिंक उनका अपना वे ऑफ थिंकिंग है। इतना ही नहीं, शाहरुख बार बार इस बात पर भी जोर देते रहे कि बाबा ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो राजनीति करना चाहते हैं। आई थिंक ही हैज अ पॉलिटिकल पार्टी नाउ। अक्सर शाहरुख को भी पॉलिटिशियंस के करीब देखा गया है और कई बार जहां ये अंदाजे लगाए जाते रहे कि किंग खान भी राजनीति से जुड़ना चाहते हैं। I think we as individuals should just depend on ourselves and our voices. Wonderful, something is being done. But as far as I'm concerned, I'd like to make an opinion through my work. Well, बाबा का एजेंडा चाहे क्लियर हो ना हो, शाहरुख ने तो अपना पॉलिटिकल एजेंडा क्लियर कर ही दिया। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज ने आपको सबसे पहले बताया था कि शाहिद और प्रियंका कुणाल कोहली की फिल्म के सेट पर एक दूसरे से बात तक नहीं करते, और अब खबर ये आई है कि दोनों ने एक दूसरे के साथ रिहर्सल करने से भी मना कर दिया। शाहिद और प्रियंका ने एक दूसरे को भुला दिया और वो एक दूसरे के साथ बात तक नहीं करते। ये तो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज ने आपको सबसे पहले बताया था, लेकिन अब सुनिए आगे की खबर। और खबर ये है कि कुणाल कोहली की फिल्म के सेट्स पर दोनों ने एक दूसरे के साथ रिहर्सल करने से भी मना कर दिया। खबरों की माने तो शाहिद और प्रियंका दोनों सेट पर एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते। इतना ही नहीं, सीन खत्म होते ही शाहिद अपनी वैनिटी वैन में और प्रियंका अपनी वैनिटी वैन में। वैसे ये वही प्रियंका हैं जिन्होंने शाहिद को अपना सो क्लोज फ्रेंड बताते हुए IT रेड के वक्त सबसे पहले अपने घर पर बुलाया था। Yes, I did call him because there was nobody else I could call at that point. So he was there when this happened. He was the only person that I could call who would come immediately. So yes, he was there. और ये वही प्रियंका है जो हमेशा से अपने आप को सबसे रोमांटिक बोलती आई है। लेकिन आज इसे इत्तेफाक ही कहेंगे कि दोनों एक दूसरे के साथ सबसे रोमांटिक फिल्म कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच का रोमांस ही हो गया खत्म। पहले खबर आई थी कि मैडम तुसाड्स में नहीं बनाया जाएगा करीना कपूर का स्टैचू, लेकिन अब लेटेस्ट न्यूज ये आई है कि मैडम तुसाड्स में करीना का स्टैचू बनकर भी तैयार हो गया है। करीना कपूर का नहीं बनाया जाएगा मैडम तुसाड्स में स्टैचू।
ये खबर अब पुरानी हो गई है, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज ये आई है कि करीना का स्टैचू बनकर भी तैयार हो गया है, जिसे सैफ अली खान के बर्थडे वाले दिन यानी कि 16 अगस्त को अनवील किया जाएगा। दरअसल एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो टोरंटो में इस समय फिल्म फेस्टिवल करा रही है, चाहती थी कि करीना उनके इवेंट में आए और वहीं दी जाए उनकी मैडम तुसाद स्टैचू रिवील करने की खबर। लेकिन किसी बात को लेकर करीना के ब्रांड मैनेजर और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के बीच में हो गई टिफ, जिसके बाद ये खबरें आने लगी कि करीना का स्टैचू मैडम तुसाद में नहीं बनाया जाएगा। पर जब मैडम तुसाद के ऑफिशियल से कांटेक्ट किया गया तो पता चला कि बनाना तो दूर की बात है, ये स्टैचू ऑलरेडी बन के तैयार है, जिसे सिर्फ अनवेल करना बाकी है। रिपोर्टेडली करीना इस स्टैचू को सैफ के बर्थडे वाले दिन अनवील करेंगी। चलिए ठीक है, क्योंकि अमिताभ, शाहरुख, सलमान, ऋतिक के बाद अब फैंस करीना को भी देख पाएंगे मैडम तुसाद में। Now we show you latest pictures from B-Town. बॉलीवुड की गलियों से छिपते छिपाते हम लेकर आए हैं आपके लिए लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम B-Town. So here we go. शुरुआत करते हैं शाहरुख खान की इस पिक्चर से, जो इंटरनेट वेबसाइट्स और मोबाइल्स में टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। ये पिक्चर एक मॉफ पिक्चर है, लेकिन हाँ, इस पिक्चर से सलमान के फैंस ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि सलमान की फिल्म के लिए इवन शाहरुख भी है रेडी। और अब जरा इस तस्वीर को देखिए। कल तक जो कपल मीडिया की ग्लेयर से भाग रहा था, आज खुद ही एक साथ कर रहा है क्लिक पिक्चर। हम बात कर रहे हैं सोनम कपूर और पुनीत मल्होत्रा की। इस पिक्चर में दोनों हैं एक साथ। वो बात अलग है कि साथ में है इमरान खान भी। और अब जरा इस तस्वीर को देखिए। इसमें करिश्मा, मलाइका, अमृता और इमरान है एक साथ। वेल, ऑल इन ऑल ये पिक्चर है बहुत खास एंड बिंदास। सलमान खान ने अपनी फिल्म बच्चों को दिखाई। इतना ही नहीं, सलमान बच्चों के साथ नॉटी बातें करते भी नजर आए। सलमान खान ने अपनी फिल्म रेडी छोटे छोटे बच्चों को दिखाई। उसके बाद सलमान छोटे बच्चों से एक मास्टर की तरह पूछते भी नजर आए। मजा आ रहा पिक्चर में? समझ में आ रही पिक्चर? आ रही पिक्चर समझ में? इंटरवल का ब्रेक किस पे हुआ था? यहाँ सलमान नॉटी बातें कर रहे हैं बच्चों से ये पूछकर कि इंटरवल कैसे हुआ था, क्योंकि इंटरवल में सलमान पी करते हैं और उसे टी ब्रेक बना देते हैं। वैसे सलमान की बच्चों के साथ मीटिंग उस समय खास हो गई जब सलमान को एक छोटा सा बच्चा इतना पसंद आ गया कि उन्होंने उस बच्चे को गोदी में उठा लिया और करने लगे ढिंका चिक्का। इतना ही नहीं, सलमान ने तो बच्चों को चूम भी लिया। यहाँ तो सलमान ने दिखाया अपना स्वीट जेस्चर। लेकिन हाँ, यहाँ भी वो अपने इंटरवल के टी ब्रेक, हमारा मतलब है टी ब्रेक की बातें करते जरूर नजर आए। नॉटी बॉय। प्रतीक बब्बर को करना था एक फोटोशूट, लेकिन उनसे ये फोटोशूट हो नहीं पा रहा था और जूम को अपने जासूसों से पता चला है कि इस फोटोशूट के लिए प्रतीक ने लिया है टकीला का सहारा। प्रतीक बब्बर को करना था एक मैगजीन के लिए फोटोशूट, और इस फोटोशूट के पहले प्रतीक हो गए a little bit tipsy on the request of the photographer. प्रतीक बब्बर is a boy who doesn't like dressing up. उन्हें अक्सर जीन्स एंड ब्लैक टी शर्ट में ही स्पॉट किया जाता है। तो जब प्रतीक बब्बर को एक मैगजीन के फोटोशूट के लिए होना था ड्रेसअप, तो वो थे थोड़े अनकंफर्टेबल। Zoom के reliable sources who were present on the shoot reveals that vodka was given to set Pratik's mood. The photographer came up with this genius plan. वो प्रतीक के ड्रेसिंग रूम में गए and he offered him neat vodka shots. Sources reveal that it took 4 vodka shots for Pratik to set the mood. But when it did, everybody was happy because Pratik was rocking in front of the camera. Later, our source heard the cameraman saying that the money was worth the spend. Now we show you the latest photo shoot of Deepika Padukone, जो दीपिका ने किया Verve मैगजीन के लिए। Well, this is Deepika's powerful photo shoot. जी हाँ, दीपिका पादुकोण को सिलेक्ट किया गया है फैशन मैगजीन वर्व के पावर इश्यू के कवर के लिए। Deepika carried herself with great panache through the photo shoot. We must say, Deepika, you pulled a combination of hard and soft for the power look quite comfortably. She looked feminine yet strong.